जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि बिना फटाकों के दिवाली का त्यौहार अधूरा होता है, पर इन फटाकों के ऊपर शासन का कुछ ना कुछ प्रतिबंध रहता ही है। चलो, शासन का प्रतिबंध तो अलग बात है, पर फटाकों का विक्रय ये भी एक बड़ी समस्या, एक बड़ा विषय हो जाता है। कारण ये है कि अधिकांशतः जगह फटाके वहाँ पर बेचे जाते हैं जहाँ पर घनी आबादी होती है, सघन बस्तियाँ होती है। पूर्व में भी, दुर्ग में भी आपने कुछ ऐसी घटनाएं देखी है जहाँ पर फटाका दुकानों में आग लग गई थी और कई वाहन भी जल गए थे। जनहानि तो नहीं हुई थी, पर माल का काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इन सब विषयों को देखते हुए प्रशासन का अनुरोध रहता है कि ये दुकानें ऐसी जगह पर लगे जहां पर आबादी ना हो। भिलाई में भी और दुर्ग में भी नगर निगम ने कुछ ऐसी ही जगह चिन्हित की हुई है, पर इसके अलावा भी ये फटाका व्यापारियों की अपनी एक तकलीफ है, दिक्कतें हैं। तो चलिए आइए मार्केट में चलते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार की तकलीफ़ों का सामना ये फटाका व्यापारी कर रहे हैं। तो हमारे साथ असलम शेख जी हैं, जो कि इस फटाका मार्केट के अध्यक्ष भी हैं। असलम जी, दिवाली शुरू हो गई है, दुकानें लगना शुरू हो गई है, तो क्या लग रहा है, कैसा रहेगा इस बार का मार्केट? मैं तो सबसे पहले शहरवासियों को दीपावली की मुबारकबाद दे रहा हूँ, बहुत बहुत बधाई सभी शहरवासियों को। और इस वक्त हम लोगों को निगम प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग मिला है, जिन्होंने खुद दुकान अलाट करी है। और हमारी जो मेन समस्या है, बाज़ार में जो अवैध रूप से जो फटाका बिक्री होता है उस पर रोक लगाई जाए। इसमें हमको आश्वासन मिला है ना, पुलिस प्रशासन से और नगर निगम से। तो हम यही चाहते हैं कि इनके माध्यम से जो अवैध 3 दिन जो बिक्री होती है, धनतेरस, 14 और दीपावली के रोज़, वो ना बिके। अगर वो बंद हो जाए तो हमारा इस मंडी का व्यापार 2 गुना से क्या 4 गुना बढ़ जाएगा। और पिछले साल 22 दुकानें लगी थी, इस वक्त 41 दुकानें लगी हैं। यही सोच के हम लोगों ने दुकानें बढ़ाया ताकि बिक्री बढ़े और बाज़ार बंद होए। अगर कल को जनहित में कुछ नुकसानी होती है या फटाकों में आग लग जाए, कुछ भी हो सकती है दुर्घटना, वो ना हो, उससे बचे। और मार्केट में ही आके फटाका लें, जहाँ लाइसेंसधारी द्वारा गवर्नमेंट स्कूल के मैदान में फटाके की दुकान लगाई गई है। मैं शहरवासियों से अनुरोध करता हूँ कि खुले बाज़ारों में जो फटाका बिक रहा है वहाँ ना लेके आप मंडी में आइए। मंडी में सब किस्म के, सब ब्रांड के फटाके उपलब्ध हैं और सही और उचित दामों पे यहाँ पे आपको फटाका मिलेगा। आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था, यहाँ पर लगभग 120 दुकानें लगा करती थी, फिर लास्ट ईयर 20-22 हो गई और अब इस बार 41 दुकानें लग रही हैं। तो यानी यहाँ पर लगने वाली दुकानें अब वो बस्तियों में जा चुकी है, आबादी में जा चुकी है, और कहीं ना कहीं ये बहुत घातक भी हो सकता है। और लोगों से बात करते हैं। विशाल जी हमारे साथ में। विशाल भाई, क्या है इस बार उम्मीद आप लोगों को इस दिवाली से फटाकों के लिए? सबसे पहले मैं दीपावली की बहुत बहुत शहरवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। विगत कुछ वर्षों से हम लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं, अवैध जो फटाके मार्केट में बिकते हैं उस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए हमने एक विचार बनाया और बोले जितने भी लाइसेंस अवैध, जो जिनके पास अभी लाइसेंस नहीं है उन लोगों को भी, क्योंकि वो माल लेके आए हैं तो उनके पास लाइसेंस नहीं है, अगली बार आप शिविर लगाएं और उनकी लाइसेंस की व्यवस्था करें। राजस्व का क्षति होता है, मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ। और उन सारे व्यापारियों को आज आप मार्केट में यदि व्यवस्था कराते हैं तो जितने लाइसेंसधारी हैं वो प्रसन्न होंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि इसका लाइसेंस नहीं बना है, आप इसे मत लाइए, है ना। और ऐसे कुछ व्यापारी हैं जिनको हमारे संगठन के द्वारा, फटाका व्यवसायियों के द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग किया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, देश संविधान से चलता है और जो बीच मार्केट में जो दुकान लगाई जाती है, कल के डेट में यदि घटना, दुर्घटना कुछ होती है तो हम सीधा प्रशासनिक अधिकारियों पर ये चीज़, इनका गाज गिरना चाहिए। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य होता है कि रास्ते को, कार्य को सुव्यवस्थित करें और फटाके की दुकान केवल एक क्षेत्र में जहाँ पे निश्चित की गई है, बाकी लोग लगाते हैं तो वहाँ व्यवस्था की जाए। और महत्वपूर्ण बात, यदि आप अपने कार्य करने में असक्षम होते हैं तो हम लोग क्या बिगाड़े भैया, हमको व्यवस्था दीजिए मार्केट में, हमारे लिए नियम कानून है। तो अभी देखो क्या होता है, नॉर्मली जब त्यौहार का समय रहता है तो मार्केट में ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है, प्रशासन तो ऐसे कई कामों में व्यस्त हो जाता है। तो क्या आप लोगों ने कुछ मार्केट, कुछ दुकानें चिन्हित की है क्या, कि जहां पर ऐसी स्थिति आ रही है और प्रशासन को अवगत कराना चाहेंगे कि भाई यहाँ पर ऐसा हो रहा है? विगत कुछ वर्षों से संगठनात्मक रूप से बार बार पहल की जा रही है। जब अभिषेक पल्लव जी थे, फिर मिश्रा जी, तमाम जितने भी यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी आए, हमने सबसे बात की। सब बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, चाहे वह SDM हो चाहे कलेक्टर हो, जी
हाँ हाँ। और जैसे धनतेरस के दिन हम जब जाते हैं मार्केट में देखते हैं तो दुकानें लगी रहती है। हम व्यापार करने बैठे कि हम लड़ाई करने बैठे? हमारा कंसंट्रेशन केवल व्यापार करना है और हम व्यापार करने में फोकस करते हैं। इसके कारण मैं पुनः प्रशासनिक अधिकारियों से, खासकर हमारे कमिश्नर साहब जिन्होंने यहाँ व्यवस्था बनाई, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और पूरे संगठनात्मक रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ। संघ परिवार की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं। लेकिन व्यवस्था केवल ऐसा होगा कि आप वहाँ यदि लगाम नहीं लगा पाए तो यहाँ हमको नुकसान होगा और वो हम नुकसान नहीं झेलना चाहते। मैं कमिश्नर साहब से फिर से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, कमिश्नर साहब आपसे निवेदन है, मार्केट में जो फटाके बिक रहे हैं अवैध, उस पर विराम लगाइए। हम फिर से कह रहे हैं, आप यदि उन्हें मूल धारा में लाने का प्रयास करेंगे तो हम सिर्फ कॉपरेट करेंगे, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आप मत लगाइए करके। स्टार्ट करूं भैया? तो ये दर्द सुना आप लोगों ने फटाखा व्यापारियों का, क्योंकि साल का एक बार का त्यौहार रहता है। इस त्यौहार से इन व्यापारियों की भी बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है, पर वो अपेक्षाएं अधूरी रह जाती है, टूट जाती है जब बस्तियों में अलग अलग जगह पर और अवैध दुकानें लग जाती है। अवैध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं होता और वो दुकानें उन जगह लगी होती है जहां पर प्रशासन ने प्रतिबंधित कर रखा है। फिलहाल अभी समय है, प्रशासन अगर चाहे तो उस प्रकार की दुकानों को रोक सकता है और उनको भी निर्देशित करके इस प्रकार के निगम द्वारा चिन्हित जगह पर भेज सकता है।